जय सिया राम। इस तरह का प्रश्न सामने आता है कि हम अपने पूजा कक्ष में जो ईश्वर की मूर्ति स्थापित करते हैं वो कितनी बड़ी होनी चाहिए। इस बाबत पहले भी बातें की गई हैं, लेकिन जो शास्त्रोक्त नियम है कि अपने पूजा स्थल में 1 इंच, 3 इंच, 5 इंच, 7 इंच या 9 इंच से बड़ी जो मूर्तियां हैं वह स्थापित नहीं करनी चाहिए। और कभी भी अपने पूजा स्थल में बैठे मुद्रा में जो ईश्वर की बैठी हुई मुद्राएं होती हैं उस तरह की तस्वीरों को या फिर उस तरह की मूर्तियों को अपने पूजा स्थल पे, पूजा कक्ष में या जो मंदिर हमने बनवा के रखा है उसमें स्थापित करनी चाहिए। और एक और बात सामने आती है कि जब हम अपने घर के मंदिर में जब हम देवी देवता को विराजित कराते हैं तो क्या प्राण प्रतिष्ठा कराना आवश्यक है। गृहस्थों के घर में जो मूर्तियां स्थापित की जाती हैं उसके लिए किसी प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती। ये प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां विग्रह की मंदिरों में आवश्यकता होती है। घर में तो आप जब देवी देवता को विराजित करेंगे और प्रतिदिन जब पूजा की जाती है तो साक्षात उसमें जागृत शक्तियाँ विराजमान हो जाती है, इसलिए इसमें ऐसी कोई आवश्यकता नहीं होती कि उसमें प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियों को ही घर में स्थापित किया जाए। बल्कि प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां घर में स्थापित करने से इसको लेकर जो नियम, जो विधियां बताई गई हैं उसका पालन आवश्यक हो जाता है। इसलिए जो लोग सांसारिक लोग हैं जो घरों में ईश्वर की मूर्तियों को स्थापित करते हैं उनके लिए ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। वैसे भी अगर हम किसी भी देवता की तस्वीर को या मूर्ति को विधि विधान से स्थापित करना चाहते हैं तो शुक्ल पक्ष सबसे सर्वोत्तम होता है। जैसे गणेश जी की अगर हम प्रतिमा या कोई तस्वीर मूर्ति स्थापित करना चाहते हैं तो शुक्ल पक्ष का जो प्रथम बुधवार है सबसे उपयुक्त बताया गया है। हनुमान जी को हम स्थापित करना चाहते हैं तो शुक्ल पक्ष का जो मंगलवार है। इसी प्रकार से हर देवी देवता का एक दिन निर्धारित है, उस दिन आप वहाँ पर स्थापित कर सकते हैं। पंचोपचार पूजन किया जा सकता है या प्रतिदिन जितनी हमारा सामर्थ्य हो, जितना समय मिलता हो उस अनुकूल भी भाव से अगर पूजा पाठ किया जाए तो उसके बाद ईश्वर की प्रसन्नता हमें प्राप्त हो जाती है। एक और बात देखने में आता है कि कई बार हमें उपहार में कुछ मूर्तियाँ या तस्वीरें मिल जाती हैं, उन्हें भी हम ले जाकर के पूजा कक्ष में स्थापित कर देते हैं। शादी विवाह का जब समय चल रहा होता है, मौसम चल रहा होता है तो कई बार जो कार्ड्स हमें प्राप्त होते हैं उसमें गणेश जी की बड़ी सुंदर छवि अंकित रहती है और उससे भी हम लेकर के पूजा कक्ष में स्थापित कर देते हैं। ऐसा करना ठीक नहीं है, क्योंकि इससे पूजा कक्ष की, मंदिर की जो मर्यादा है, वो महिमा है, वो कम होती है, मर्यादा भंग होती है। तो ऐसा कतई नहीं करना चाहिए। और कई विधान में ये बताया जाता है कि आप 2 दिया जलाएं या फिर 3 दिया जलाएं या फिर चौमुखी दिया जलाएं। तो एक ही दिए से ज़्यादातर दियों को लोग जला देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक दीप से दूसरे दीप को कभी भी प्रज्वलित नहीं करना चाहिए। वैसे चूँकि काफ़ी एक प्रसिद्ध गीत भी है, दीप से दीप जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ये भी लोग कहते हैं। लेकिन शास्त्रोक्त विधि है कि दिए से कभी भी दिया को नहीं जलाना चाहिए। अलग से उसमें इस्तेमाल करें दिया सलाई का और उसके बाद ही उसको जलाएं। चंदन को घिस करके कभी भी तांबे के पात्र में नहीं रखना चाहिए। भगवान शिव को चंदन लगाने के लिए कई बार घिस करके जो तांबा का पात्र है उसमें रख दिया जाता है, तो ये रखना उसमें ठीक नहीं है। जब हम पूजा पाठ करते हैं तो अत्यधिक जोर से किसी भी सूरत में बोलना ठीक नहीं होता। कई बार विपरीत परिस्थितियाँ आ जाती हैं जब हम पूजा कक्ष में पूजा कर रहे होते हैं। कुछ बाहरी शोर या कोई किसी बाहरी व्यक्ति के आगमन से हम उच्च स्वर में फिर या तो फिर डांटने फटकारने लगते हैं या फिर कुछ बोलने लगते हैं। ये भी ठीक नहीं होता। गणेश जी की चर्चा पिछले कुछ वीडियो से चल रही है। उसमें पूछा गया था कि गणेश जी का कोई ऐसा सर्वमान्य उपाय जो कि बाधाओं को दूर करता हो और वो सरल भी है। तो एक बहुत ही सरल उपाय है। वैसे भी चूँकि अगर प्रतिदिन कोई मंदिर जाता हो तो इससे तो बढ़ कर के कुछ भी नहीं है। ये 21 दिन का एक उपाय है कि हम गणेश जी जहाँ पे विराजित हों उस मंदिर में जब जाएं तो वहाँ पे गणेश जी की 11 परिक्रमा करें। प्रदक्षिणा परिक्रमा का तात्पर्य यही है
कि हम पूरी दुनिया से घूम करके पुनः ईश्वर के सामने आ गए हैं और आपके सामने नतमस्तक हैं। परिक्रमा का यही एक भाव होता है कि जब हम ईश्वर को प्रणाम करके चलते हैं अपनी दाहिनी तरफ से, जब परिक्रमा पूरी करते हैं तो यही भाव होता है कि पूरा संसार घूमने के बाद कहीं ठौर नहीं मिला और पुनः हम आप ही के शरण में आ गए हैं और यहीं हमारा उद्धार होगा। तो 11 परिक्रमा गणेश जी की करनी चाहिए 21 दिनों तक। और जब परिक्रमा चले तो गणेश जी का जो मंत्र है ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का उच्चारण मन ही मन चलता रहे तो इससे हमें कार्य सिद्धि मिलती है और कार्यों में जो बाधाएं आती हैं वो दूर हो जाती हैं। एक बार तो एक महात्मा जी से बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा था कि जब विभिन्न मंदिरों में मेरा जाना होता है तो उसी कड़ी में उन्होंने कहा था कि आप अनजाने में ही एक उपाय कर रहे हैं। तो मैंने पूछा कि ये कौन सा? तो उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन अलग अलग मंदिरों में जाए और वहाँ पे नंगे पैर घूमे, देवी देवताओं का दर्शन करे, तो उसी से उसका कल्याण होने लगता है, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगती है, उसकी बाधाएं दूर होने लगती हैं अगर अलग अलग मंदिर का हम दर्शन करें। इसलिए तीर्थाटन की बातें की गई हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग मंदिरों का दर्शन करने से। तो अगर इस तरह की कोई परेशानी जिनके जीवन में होती है वो एक नियम बना करके कि हम 11 दिनों तक या 21 दिनों तक अलग अलग मंदिरों में जा कर के देव विग्रहों का हम दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे, परिक्रमा करेंगे, इससे भी कल्याण हो जाता है और जो बाधाएं मार्ग में आती हैं वो पूरी हो जाती हैं और भक्तों की जो समस्त मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण हो जाती हैं। जय सिया राम।